बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. I am your English teacher, Miss Uzma Asad. Okay students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the student in touch with their studies without break. ओके स्टूडेंट्स, ये जो कोविड की सिचुएशन है इसके पेश नज़र आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जो एजुकेशन है, अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर न्यू इंग्लिश ए बुक ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये जो किताब है, इंग्लिश की बुक है, ये ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल है। ठीक है, और इसका ये सेकंड एडिशन है, क्लास 5। क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश ए, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक द रिवर बैंक, पेज नंबर 9। Description of the chapter, explanation of the chapter. The river bank. Okay student, this is the first chapter in your English book, page number 9, month of August. First of all, you read the chapter thoroughly. ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा उसको अंडरलाइन करना है और इसकी मीनिंग्स लिखनी है। ठीक है, और अभी मैं आपको ये चैप्टर रीड करके बताती हूँ और हम कोशिश करते हैं कि एंजॉय होके बहुत अच्छे से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, द रिवर बैंक, पेज नंबर 9। ठीक है, ये आपके इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रिवर बैंक का मतलब है दरिया का किनारा। द रिवर बैंक, दरिया का किनारा। नॉर्मली बेटा आप ये देखते हो कि दरिया का जो किनारे होते हैं उनके किनारे के साइड बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें तमाम एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। और इसमें जो रिवर बैंक का चैप्टर है इसमें इस मॉर्निंग स्प्रिंग को बताया गया है कि स्प्रिंग की जो मॉर्निंग होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ कि इसमें ये होता है कि जब बेटा बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होती है ना, तो फिर क्या होता है कि तमाम मोस्टली जो जानवर होते हैं या जो भी इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि अपने अपने होल में या अपने केव में छुप जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर वक्त ये अपने इन्हीं केव में और होल में गुजारते हैं। और बाज़ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं बेटा कि जो कि क्या करते हैं कि अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी इस तरीके से पूरी करते हैं कि वो उसको अपने होल में रख लेते हैं। सर्दी आने से पहले वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं और फिर पूरी सर्दी वो इस तरह ही गुजारते हैं। तो ये जो चैप्टर है द रिवर बैंक, इसमें इसका भी यही है कि द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम। अब मोल क्या है बेटा, इसमें इसके दो मेन कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ टू मेन कैरेक्टर। नंबर 1 मोल इज़ अ स्मॉल रैट। ठीक है, एंड सेकेंडली वाटर रैट। 2 मेन कैरेक्टर हैं जिस पे ये स्टोरी जो है वो बेस करती है। ठीक है बेटा, तो
द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग। जैसे ही विंटर का सीज़न एंड होता है और स्प्रिंग का सीज़न जब आ रहा होता है, तो जैसे हम काफ़ी दिनों तक अपने घरों को बंद रखते हैं और उसके बाद जब हम उसको खोलते हैं तो फिर हमें काफ़ी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लीव्स आ जाते हैं और घर बहुत मैसी सा हो जाता है ना। तो इसी तरीके से ये जो मोल है, ये सर्दी का जब सीज़न चला गया, गुज़र गया, तो ये क्या करता है कि अपने घर की सफाई कर रहा है। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, आपको ईज़िली ये मोल आपको अपने घर की डस्टिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये अपने घर की सफाई कर रहा है। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम। वो अपने छोटे से घर को क्लीन कर रहा है। क्लीनिंग का मतलब क्या है? सफाई। अच्छा बेटा, जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी बीच बीच में मैं आपको जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग भी बताती जाऊंगी, ठीक है? आप चाहें तो उसको अपनी रफ़ कॉपी पे या किसी एक्स्ट्रा कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं। फिर वक्त आप मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ें और जैसे कोई जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आता है उसको अंडरलाइन करें, ठीक है? और फिर आप इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। फर्स्ट विद ब्रूम, सबसे पहले उसने झाड़ू से अपने घर की सफाई की। देन विद डस्टर, और उसके बाद उसने डस्टर लिया। एंड स्टेप एंड चेयर विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश, और उसके बाद उसने चेयर और सीढ़ी की मदद से अपने घर को वाइट वॉश किया। टिल ही हैड डस्ट इन हिज थॉरेट। थॉरेट कहते हैं बेटा गले को, ठीक है? टिल माने उस वक्त तक, जब तक उसके गले में खराश नहीं पड़ी। एंड आइज एंड स्प्लैश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फुर। और जो वाइट वॉश था, जैसे घरों की जब थोड़ा ख़राब हो जाता है तो हम उसको वाइट वॉश करते हैं, तो ये वाइट वॉश कर रहा था, उस वक्त तक कर रहा था जब तक उसके गले में खराश नहीं आ गई। थॉरेट कहते हैं गले को, THROAT, थॉरेट। थॉरेट कहते हैं गले को। और उसकी जो आइज़ थी, एंड स्प्लैश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फुर, और उसके जो स्किन है या उसके बाल है उसमें भी लग गई। एंड इचिंग बैक एंड वेरी आर्म्स, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बैक में भी दर्द होने लगा, ठीक है? और जो उसके जो मुसलसल ब्रूम कर रहा था, जो वो डस्टर से सफाई कर रहा था, उसकी वजह से उसके आर्म जो थे वो भी क्या हो रहे थे, उसके आर्म भी थक रहा था, वो उसको आर्म में भी दर्द हो रहा था। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम। जो स्प्रिंग का सीज़न है, नॉर्मली बेटा हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है तो हमें ख़ुद महसूस होने लगता है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो प्लांट में और पौधों में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो क्या लिखा है इसमें कि स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर। जो एयर में स्प्रिंग की जो ताजगी है, स्प्रिंग की जो फ्रेशनेस है, वो इन्वॉल्व हो रही थी। एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, और मोल के भी इर्द गिर्द वो मौसम बहुत अच्छा वो फील कर रहा था। पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोली। पेनिट्रेट किसे कहते हैं बेटा? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सराहियत कर जाना। पेनिट्रेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। अब जो स्प्रिंग का सीज़न आ रहा था तो वो स्प्रिंग के सीज़न की जो ताजगी है वो इस मोल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा था। मोल के अंदर वो एहसास, वो ताजगी मोल के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है? हिज डार्क एंड लोली। देखें, डार्क का मतलब ये होता है कि वो जो चूहा था, मोल जो था, वो बहुत छोटा, और उस लोली का मतलब ये होता है कि बेटा कि वो इतना बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, तो उसको लोली कहते हैं। तो ये जो मोल था वो बहुत डार्क और लोली था, और उसके अंदर क्या हुआ, जो बाहर का जो मौसम था वो पेनिट्रेट कर गया था। वो बहुत ज़्यादा ताजगी और फरहत का उसको एहसास हो रहा था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है कि
little house, he suddenly flung down his brush on the floor, said brother, and oh blow, and also hang spring cleaning, and bolted out of the house. ठीक है बेटा। लेकिन अब जैसे ही आपको मैंने बताया कि जैसे सर्दियों का सीज़न होता है, नॉर्मली क्या होते हैं, जानवर जो होते हैं वो अपने होल में छुपे रहते हैं। लेकिन जैसे सर्दी का एहसास हुआ तो फिर ये जो मोल था वो अपने घर के अंदर सफाई में मसरूफ़ था। ठीक है, डस्टर से सफाई कर रहा था, ब्रूम ले रहा था, इसके बाद वाइट वॉश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको सर्दी का एहसास, वो बाहर के मौसम का एहसास हुआ, तो उसे एक ताज़गी और फ़रहत का एहसास हुआ। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि कि बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम हो गया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ही सडनली, SUDDENLY, सडनली का मतलब होता है अचानक। ही सडनली, उसने अचानक, फ्लंग डाउन हिज ब्रश, फ्लंग डाउन का मतलब क्या, फेंक दिया। फ्लंग डाउन नीचे फेंका, क्या फेंका, हिज ब्रश, अपना ब्रश जिससे वो झाड़ू दे रहा था फ्लोर का, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर इसने झाड़ू फेंक दिया। ठीक है, और सैड ब्रदर, सैड बॉदर, एंड ओ ब्लो, एंड ऑल्सो हैंग स्प्रिंग क्लीनिंग, उसने कहा कि वो असल में वो काम करके इतना थक गया था कि वो बेजार हो गया। ठीक है, इसने ब्रश जो था वो फेंक दिया। और उसके बाद एंड बोल्टेड, BOLTED, बोल्टेड का मतलब है तेज़ी से निकल जाना, आउट, निकल जाना, ऑफ द हाउस, अपने घर से। इसमें ये दिखाया कि जो मोल था बेटा, वो सफाई करके इस कदर थक गया था, परेशान हो गया था, तो क्या किया इसने कि तेज़ी से उसने वो झाड़ू जो थी, वो जो ब्रश था, उसको फ्लंग आउट किया, नीचे फेंका, फ्लंग डाउन किया ऑन द फ्लोर। और उसके बाद क्या हुआ, एंड बोल्टेड आउट ऑफ द हाउस विदाउट इवन वेटिंग टू पुट ऑन हिज कोट, और कोट पहने बगैर तेज़ी के साथ वो अपने घर से निकल गया। ठीक है, सम टाइम अप अबव was sailing him, and he made for the step little tunnel. He scraped scratched and scrapped and screwed, and then he screwed again, and scrabbled and stretched and scrapped, working busily with his little paws, and muttering to himself, up we go, till at last pop, his snout come out into the sunlight, and found himself rolling in the warm grasses of a great meadow. अब क्या है बेटा, ये सब चीज़ें क्या है, देखिए अब वो क्या किया उसने कि तेज़ी के साथ वो घर से बाहर निकला। ठीक है, और उसके बाद वो एक मिडो पे गया। ठीक है, उसको अब ये सब चीज़ें जो थी उसको जो बिखरी हुई थी, इसमें देखिए एक लफ्ज़ है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन उन सब की मीनिंग यही है। ही स्क्रैप्ड एंड स्क्रैच एंड स्क्रैबल्ड एंड स्क्रूड, ये सब क्या है कि उसने इन सब चीज़ों की अब परवाह नहीं की, और अपने लिटिल पॉ, जो उसके पंजे थे छोटे छोटे, वो उसके साथ क्या किया उसने, वो अपने घर से बाहर निकला, और फिर वो अप वी गो, और बढ़ता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया, टिल एट लास्ट, उस वक्त तक, हिज स्नॉट का मतलब होता है उसकी जो मोल है, उसका जो मुंह होता है, थूथनी जिसे कहते हैं, कम आउट इन टू द सनलाइट, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ। अब क्या था कि नॉर्मली क्या होता है बेटा कि जब ये जो एनिमल्स होते हैं, जब अपने होल में रहते हैं, तो ये अपने बाहर का भी हिस्सा क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन जब उसको वो काम कर करके वो इतना थक गया था कि वो चढ़ गया था, और वो बहुत ज़्यादा वो फेडअप हो गया था, तो उसने परवाह नहीं की, और उसने जल्दी अपने पंजों की मदद से उसकी खुदाई की, और उसको हर चीज़ उसने हटा के वो बाहर निकल के आ गया। अप वी गो वो बाहर आ गया। उस वक्त तक कब, टिल एट लास्ट पॉप
हिज स्नॉट कम आउट, फिर जो उसका जो मुंह था वो बाहर आया, इन टू द सनलाइट, और सूरज की रोशनी, एंड द फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इन द वार्म ग्रासेस ऑफ अ ग्रेट मीडो। जब हम सर्दी के मौसम से बेटा जब बाहर आते हैं तो हमें सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इस मोल को भी सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगी, और जो गर्म वार्म ग्रासेस थी वो, और इसने एक बहुत चरागाह देखा, जैसे जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो घास वास खाते हैं ना, उसको मिडो कहते हैं, MEADOW, मिडो, उसको मिडो कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ फाइन, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मैं तो खामखा बेकार में काम कर रहा था। दिस इज़ बेटर देन वाइट वॉशिंग, ये तो घर को चमकाने से बेहतर है, घर को साफ़ करने से बेहतर है। मैं बेकार में वाइट वॉश कर रहा था, ये तो बहुत अच्छा मंज़र है कि सूरज की रोशनी भी है और ग्रास भी है और बहुत खूबसूरत बाग भी है। ठीक है, द सन शाइन स्ट्रक हॉट ऑन हिज फुर, सॉफ्ट ब्रीज, सॉफ्ट ब्रीज का मतलब क्या है बेटा, हल्की हल्की हवा चल रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, और सूरज की रोशनी आ रही थी, और जो उसका फुर है ना उसको एक गर्म सा एनवायरनमेंट दे रहा था। सॉफ्ट ब्रीज क्रीज हिज हेटेड ब्रो, अब क्या है कि क्रीज का मतलब क्या है, सहलाना, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना वो उसके बालों को सहला रही थी। जंपिंग ऑफ ऑल हिज 4 legs एट वंस, वो अपने चारों टांगों से जंप कर रहा था। जंपिंग का मतलब क्या है बेटा, कूदना, वो चारों टांगों से कूद रहा था। इन द जॉय ऑफ लिविंग एंड द डिलाइट ऑफ स्प्रिंग विदाउट इट्स क्लीनिंग, ठीक है, वो जंप कर रहा था, कूद रहा था, खुश हो रहा था कि उसको बहुत अच्छा ये सब लग रहा था। ठीक है, he pursue his way across the meadow till he reached the hedge on the further side। अब क्या है कि वो एक किसी भी ख़ास सिमत, ठीक है, बाउंड्री, वेज कहते हैं बेटा कोई भी, जैसे कोई भी नदी का किनारा है या कुछ भी, ये उसके तरफ, ठीक है, उसके दूसरी तरफ, ही परसू हिज वे, वो किसी भी ख़ास सिमत जाता है, द मिडो टिल ही रीच द एज ऑन द फर्दर साइड, दूसरी तरफ। होल्ड अप सडनली ही एल्डरली रैबिट एट द गैप, सडनली क्या होता है, कोई कुछ रैबिट्स होते हैं वो अचानक उसको बोलते हैं कि होल्ड अप, रुक जाओ। ठीक है, रैबिट एट द गैप 6 pence फॉर द प्रिविलेज ऑफ पासिंग, यानी वो कहते हैं कुछ रैबिट्स के सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो मोल था वो दूसरी तरफ जाना चाह रहा था, तो रैबिट उसके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरी तरफ जाना है तो तुम्हें इसका हमें किराया देना पड़ेगा, यानी इसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, 6 pence देने पड़ेंगे। प्रिविलेज का मतलब बेटा गुजरने की इजाज़त, PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है कि वो लोग उससे गुज़रने की इजाज़त मांग रहे थे, प्रिविलेज ऑफ पासिंग। ठीक है, वो उससे कहते कि भाई आप हमें 6 pence दो तो फिर हम आपको गुज़रने की इजाज़त देंगे। बाय द प्राइवेट रोड, ठीक है, ही वॉज bowled over in an instant by the impatient mole who trotted along the side of the hedge, chaffing the other rabbit as they peeped hurriedly from their hole to see what the row was about. Onion sauce, he remarked jeeringly, and was gone before they could think of a thoroughly satisfactory reply. Then they all start grumbling at each other. How stupid you are! Why didn't you tell him? Well, why didn't you say? You might have reminded him, and so on in the usual way. But of course it was then much too late, as it always the case. अब देखिए, जैसे ही जो मोल है वो अपने होम से निकला तो उसे रैबिट मिले, वो कहने लगे कि भाई आपको दूसरी जगह जाना है
तो आप उसका किराया दोगे, पैसे दोगे, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। तो जो चूहा था वो बहुत ज़्यादा बेसब्रा हो रहा था। क्या हो रहा था? इम्पेशेंट हो रहा था, बेसब्रा हो रहा था। वो जो मोल था वो बहुत बेसब्रा हो रहा था, ठीक है। हु ट्रॉटेड अलॉन्ग द साइड ऑफ द एज, और मज़े में झूमता हुआ और क्या करता हुआ, चैफिंग का मतलब चिढ़ाना, वो चिढ़ाता हुआ उन रैबिट्स को, ठीक है, वो अपने स्पीड से वो जाने लगा, ठीक है। देयर होल्स टू सी वॉट द रॉ एज वॉज अबाउट, और जो रैबिट उसको कह रहे थे कि भाई आप, तुमको पैसे देने हैं, तुम रुको, मगर वो उनको चिढ़ाता हुआ अनियन सास कहता हुआ क्या कर रहा था, वो तेज़ी से वो तेज़ी से वो निकल गया, ठीक है। उसको ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि वो तेज़ी से उनको चिढ़ाता हुआ वो वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से निकला, रैपिडली वो निकल गया, तो जो उसके जो रैबिट के जो वो दोस्त थे जो साथ खड़े थे, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा तुमने उनको बोला क्यों नहीं, उसको रोका क्यों नहीं? हाउ स्टूपिड यू आर, वाई डिड नॉट यू टेल हिम, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वेल वाई डिड नॉट यू से, तुमने भी उनको कुछ नहीं कहा। यू माइट हैव रिमाइंडेड इट, उसको बताना चाहिए था। एंड सो ऑन इन द यूजुअल वे, बट ऑफ कोर्स, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी, वो चला गया, ठीक है। इट वॉज देन मच टू लेट, और काफ़ी देर हो चुकी थी, एज इज़ ऑलवेज द केस, इस मामले में काफ़ी देर हो चुकी थी। जो मोल था बेटा, एक्चुअली मोल जब अपने हाउस से निकला, तो उसे स्प्रिंग का सीज़न इतना ज़्यादा उसको पसंद आया था, फैसिनेट कर रहा था, कि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और झूमता हुआ, मस्ती में इंजॉय करता हुआ वो वहाँ से निकल गया। It all seemed too good to be true. Hyder and thither through the meadow he remembered busily. Along the hedgerow, finding everywhere bird buildings, flower budding, leaf thrusting, everything is happy. ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब वो बाहर आया तो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई इतना खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब उसने देखा कि बेख्याली में कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है, यानी कि फ्लावर का फूल का खिलना, बर्ड्स का अपने घर बनाना, ठीक है, हर चीज़ में उसको खुशी नज़र आ रही थी। ही थॉट हिज हैप्पीनेस वाज कंप्लीट, वो हर चीज़ में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। व्हेन एज ही मीनडर्ड का क्या मतलब है बेटा? यानी कि वो कोई भी चीज़ जो था वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करना है, ठीक है। अब वो उस चीज़ों से वो बाहर निकलता जा रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ों को छोड़ के वो घर की सफाई में और वाइट वॉश में लगा हुआ था। एमलेसली का मतलब होता है बेख्याली में। अलॉन्ग सडनली ही स्टूड बाय द एज ऑफ फुल फेड रिवर, अचानक उसके सामने, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक उसके सामने एक फुल फेड रिवर नज़र आया। उससे पहले उसने रिवर नहीं देखा था, ठीक है। उसको रिवर जो है, दरिया जो है, वो बहता हुआ, फुल फेड रिवर बहता हुआ उसे नज़र आया। नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन अ रिवर बिफोर, उसने इससे पहले कभी भी इतना ज़ोरदार और बहुत खूबसूरत रिवर नहीं देखा था। ऑल वाज ग्लाइंड एंड ग्लेम्स एंड स्पार्कल, रस्टल एंड swirl, चैटर एंड बबल्स। इसने क्या किया कि देखा कि जो वो हैरान हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा, जैसे स्पार्कल्स, रस्टलिंग, ग्लाइन, ग्लेम्स, ये सारे हैं जिसमें है एक चमक है, रोशनी है और ख़ूबसूरती है, ये इन सबको शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको, जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आया। द मोल वॉज बिविच्ड एंट्रेंस फैसिनेटेड। अब वो क्या था, उसके अंदर एक इतना खूबसूरत नज़ारा देके वो इतना
उसको कहना चाहिए अब बेखुद हो गया, एक सहर तारी हो गया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर दरिया का इस तरह बहना, सूरज, सनशाइन, मीडो और ग्रास, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा बेखुद हो गया। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड, अब वो रिवर के साइड आराम आराम से मज़े लेके चलता है। ट्रॉटेड कहते हैं मज़े लेके चलना। एज वन ट्रॉट एंड व्हेन टायर्ड एट लास्ट, आखिर में वो थोड़ा सा थक गया। ही सेट ऑन द बैंक, तो वो रिवर के किनारे वो बैठ गया, ठीक है, रिवर के किनारे बैठ गया। एज ही सैट ऑन द ग्रास ही लुक अक्रॉस द रिवर, जैसे वो ग्रास में बैठा तो वो रिवर के दूसरी तरफ उसने गौर से देखा। ही डार्क होल इन द बैंक अपोजिट जस्ट अबव द वाटर एज, उसने देखा कि वाटर की सतह पे उसे ब्लैक होल, डार्क ब्लैक होल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक होल डार्क नज़र आ रहे हैं। अब वो परेशान, क्योंकि ये जो आप जैसे छोटा चूहा कह रहे हैं वो उसको दिखता भी कम है, उसको सही से नज़र भी नहीं आता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। एट द गेज समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल सीम टू ट्विंकल डाउन इन द हार्ट ऑफ इट, अब वो उसने देखा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसने नोटिस किया, मुतवज्जा हुआ कि ये क्या चीज़ है जो कि इतनी चमकदार है, वो रोशन है, वो स्टार्स भी नहीं हो सकते, ठीक है। वैनिश देन ट्विंकल वन मोर लाइक अ टाइनी स्टार बट इट कुड हार्डली बी अ स्टार इन सच एन अनलाइक सिचुएशन, ठीक है। अनलाइक सिचुएशन क्या है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है, वो उसको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो सोचता है कि ये स्टार्स भी नहीं है, ठीक है, स्टार्स जो होते हैं वो ऐसे नज़र नहीं आते, ठीक है। बट इज़ it could hardly be a star in such an unlikely situation and it was too glittering, उसने कहा स्टार्स तो बहुत ज़्यादा ग्लिटर होते हैं, चमकदार होते हैं, एंड स्मॉल फॉर अ ग्लो वॉर्म, और ये चमकदार कीड़ा भी उसको समझ नहीं आ रहा था। देन एज ही लुक्ड इट विंक्ड at him, a small face began gradually to grow up around it like a frame around a picture, लेकिन जो वो गौर से देखता गया उसको नज़र आ रहा था कि एक फेस बन रहा है, एक चेहरा बन रहा है ग्रेजुअली, जो कि ग्रो हो रहा है, राउंड फेस है, और जो एक पिक्चर जो थी वो गौर से उसको देखने पे वो पिक्चर क्लियर हो रही थी कि वो क्या चीज़ है। अ ब्राउन लिटिल फेस, एक ब्राउन लिटिल फेस विथ विस्कर, अ ग्रेव राउंड फेस विद द स्मॉल ट्विंकल इन इट्स आइज़, छोटी छोटी आइज़ थी और एक ब्राउन फेस था, ठीक है। दैट हैड फर्स्ट अट्रैक्ट हिज नोटिस, उसने इस बात को नोटिस किया। स्मॉल नीट हेयर, छोटे छोटे साफ सुथरे कान, एंड थिक सिल्की हेयर, और सिल्की उसके बाल थे। इट वॉज द वाटर रैट, उसने कहा अरे ये तो वाटर रैट है, पानी का चूहा है ये। Then the two animals stood and regarded each other cautiously. अब क्या होता है कि ये दो एनिमल जो हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, और क्या है, एक दूसरे का जायज़ा ले रहे हैं। कॉशियसली का मतलब क्या होता है, कॉशियसली का मतलब जायज़ा ले रहे हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। हेलो मोल सेड द वाटर रैट, वाटर रैट ने क्या कहा, हेलो मोल, तो उसने कहा मोल ने, हेलो रैट सेड द मोल, मोल ने भी कहा हेलो। वुड यू लाइक टू कम ओवर, उसने कहा तुम इधर आना चाहते हो, किसने कहा, वाटर रैट ने। इंक्वायर्ड द रैट प्रेजेंटली, उसने कहा कि तुम इधर आना चाहते हो। ओ इट्स ऑल ओवर वेल टू टॉक, उसने कहा नहीं भाई मैं यहीं ठीक हूँ, मैं तुमसे यहीं से बातें कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। सेड द मॉल rather पेटिशली, उसने झिझकते हुए कहा। पेटिशली का मतलब होता है झिझकना, थोड़ा सा हिचकिचाना, घबराना। ही बीइंग न्यू अ रिवर एंड रिवर साइड लाइफ एंड इट्स वे, और वो वहीं से जो रिवर है जो उसके लिए बिल्कुल न्यू है उसको देख रहा है और वो उसकी लाइफ को एंजॉय कर रहा है कि ये जो वाटर लाइफ है ये कैसी है। ओके स्टूडेंट, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है,
इसके मैंने आपको कुछ पार्ट्स आपको बताए हैं कि किस तरीके से एक मोल जो है, एक छोटा छोटा जो चूहा है, वो किस तरीके से बाहर की दुनिया में जाता है और देखता है, तो और उसको वो दुनिया कैसी लगती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है बेटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगी और ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना है। बाहर जब भी जाएं बेटा तो क्या करना है, आपको मास्क को वेयर करना है, और जब घर आओगे तो क्या करना है, आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।